तो 7वें नंबर पे है जीचैंग का हैंड ब्लेड जो कि एक यूनिक एबिलिटी है। ये ज़्यादातर जीचैंग क्वैक के द्वारा यूज़ करते हुए दिखाया गया है। प्लस जो हमारा लिटिल डैनियल और सेकंड बॉडी, उन दोनों की तरफ भी दिखाया गया है हैंड ब्लेड यूज़ करते हुए। इस एबिलिटी का यूज़ करने के लिए यूज़र के पास भरपूर स्ट्रेंथ, स्पीड और शार्प माइंड होना चाहिए, जिससे वो अपना जो अपोनेंट है उसको हरा सके। और जो इसका यूज़र होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट पे मारना पसंद करता है। तो 6वें नंबर की बात करें तो वो है कॉपी एबिलिटी। ये वाली जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ही यूनिक होती है। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास कॉपी एबिलिटी होती है उसे जीटीएस में गिना जाता है। ये एबिलिटी फाइट में बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होती है। जैसे कि कोई भी अगर व्यक्ति अपना ट्रम्प कार्ड दिखा के तुमसे लड़ रहा है, तो जो कॉपी एबिलिटी वाला यूज़र होता है वो उसे तुरंत कॉपी करके पलट के वार कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है कॉपी यूज़र के लिए। कॉपी यूज़र 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जो कि टैलेंटेड होते हैं और दूसरा हार्ड वर्किंग। टैलेंटेड में कौन कौन आता है? अपना डैनियल आ जाएगा, जोहान आ जाएगा और जीनियर पार्क आ जाएगा। और जो हार्ड वर्किंग है उसमें आप गन को रख सकते हैं। गन ने भी कई बार से देखते ही उसको कॉपी कर लिया है, अब मानो या ना मानो, बट उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है जिसके कारण उसका जो बॉडी है वो सिर्फ किसी भी मूव को देखने से कॉपी कर लेता है। उसने ना जाने कितने मार्शल आर्ट्स को, जिसे सीखने में सालों लगते हैं, उसे सिर्फ महीनों में सीखा है। तो यार ये कहना भी गलत नहीं है कि जो गन है वो कॉपी एबिलिटी ना यूज़ करता हो। आई मीन कहने का मतलब है कि जो गन है वो कॉपी एबिलिटी में टैलेंटेड तो नहीं है, बट उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है कि वो किसी भी मूव को अब देखते ही सीख जाता है। हमें कई बार दिखाया भी गया है कि उसने कई बार किसी दूसरे को मूव्स को देखते ही सीख चुका है ऐसा करके। तो 5वें नंबर पे बात करते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट एक ऐसा खतरनाक एबिलिटी है जो कि अगर आप ग्रुप में हैं तो यार वहाँ से आपको आसानी से निकाल देगा। ये एनिमल इंस्टिंक्ट है वो। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो जो एनिमल इंस्टिंक्ट यूज़र होता है वो वहाँ पर बलवा मार कर देता है। जस्ट जोकिंग। इसका जो यूज़र होता है उसका स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत बढ़ जाती है, और जो इसके जो अपोनेंट होते हैं वो क्या मूव्स कर सकते हैं वो पहले से इनको पता चल जाता है, जिसके कारण लड़ाई में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलती है। और जो एनिमल इंस्टिंक्ट यूज़र होते हैं वो बहुत गंदी तरह मारते हैं। लाइक आप लोग गाँव में झगड़ा होता है उसको मान लो एनिमल इंस्टिंक्ट यूज़ कर रहे हैं ऐसा करके। और जहाँ तक मुझे पता है इसके 2 यूज़र्स अभी तक दिखाए गए हैं, एक तो अपना टॉमली है और दूसरा हमारा एलिज है। तो यार 4थे नंबर पे बढ़ते हैं, वो है CQC। ये एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़र के फाइटिंग स्टाइल पर निर्भर करती है। CQC जो कि एक स्पेशल फोर्स वालों को सिखाया जाता है। लाइक अपना मैनेजर किम को ले लो, वो CQC सीखा है, बट उसने बहुत लोगों को सिखा दिया। लाइक जोहान तो अब उसको कॉपी करके सीख चुका है, और जो वारेन ली है उसको इसने पर्सनली ट्रेनिंग दिया था। और जो बंदा CQC यूज़ करता है उसके पास एक अपना गोला होता है, अपना एक क्षेत्र होता है, और उस गोले के अंदर उसकी जो स्पीड और स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाती है। और अगर कोई अपोनेंट आपका गोले के अंदर आ गया तो यार उस समय आप इनविंसिबल हो जाओगे, उसको बहुत गंदी तरह मार पाओगे। बट अगर आपसे कई गुना ज़्यादा, लाइक जोहान के केस में हुआ था, उसने अपना CQC ऑन कर दिया था, बट जो गन पार्क है वो आया और जोहान को ही भरता पानी दे दिया। ऐसा कई बार होता है, बट ज़्यादातर जो CQC यूज़र होते हैं उसकी तरफ बेनिफिट होता है। अब इसके कुछ यूज़र हैं लाइक मैनेजर किम, जोहान सियोंग, अपना लिटिल डैनियल और सेकंड डैनियल, ये सब CQC यूज़ करते हैं। और मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको कोई और पता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो अब थर्ड की बात करते हैं जो कि है इनविंसिबल अटैक, जो कि एक ऐसी एबिलिटी है, नहीं एबिलिटी कहने से गलत है, इसमें का जो यूज़र होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, ट्रेनिंग करता है, जिसके कारण उसकी जो स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपना जो भी मतलब मूव्स चलता है वो हमें दिखाई नहीं देता। और इसका जो यूज़र होता है वो बहुत ज़्यादा ही शार्प माइंड होता है, प्लस बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है। और जो इनविजिबल अटैक के यूज़र होते हैं वो ज़्यादातर ब्लाइंड स्पॉट को मारना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनके जो यूज़र हैं उनके नाम कुछ ही हैं, एक तो जेम्स ली है, दूसरा चार्ल्स शुई और तीसरा अपना सिनुहा। तो यार अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इसको बताने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, किसके पास रहता है करके, बट फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डैनियल के केस में हमें फर्स्ट टाइम दिखाया गया था जब जैक और जो हमारा डैनियल है वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो जो जैक है वो डैनियल पे भारी पड़ गया था। उसके बाद एंट्री होती है जेरी की, जो कि दोनों को बहुत ज़्यादा ही मार रहा होता है। उसी समय जो हमारा डैनियल होता है वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को गर्म महसूस करता है, जिसके कारण उसके अंदर का जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर जग जाता है। तो यही पास जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी डैनियल की, वो हमें पहली बार दिखाई गई थी। और जो बंदा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करता है वो उसके लिए मतलब हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। एक तो उसकी स्पीड,
स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्शंस, इंटेलिजेंस सब के सब हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण से जो यूज़र होते हैं उसके जीतने के बहुत ज़्यादा ही चांस हो जाते हैं। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि एक न्यू यूज़र के लिए, लाइक तुम लोग गन को ले लो, वो मास्टर करके बैठा है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, तो उसके केस में तो ये लागू नहीं होगा, बट हमारी डैनियल के केस में लागू होता है। अगर आप अपनी पावर को अप डाउन करके अगर उससे लड़ेंगे तो आप डैनियल को हरा सकते हैं, और गन पार्क जैसे अगर शार्प माइंड से लड़ोगे वैसे तो, बट हर कोई गन पार्क जैसा इंटेलिजेंस तो नहीं है। बैक टू टॉपिक, अगर जो यूआई डैनियल है वो इसमें मास्टर कर ले तो यार फिर उसे हराना नामुमकिन सा हो जाएगा किसी के लिए भी। तो इस यूज़र्स के जो यूज़र हैं उनके नाम है अपना गन पार्क, डैनियल की दोनों बॉडी और इसका जो पापा चाचा ये सब। हाँ, और यार वो क्रिस्टिज्म में भी एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, क्या नाम था उसका, डोजा ऐसी कुछ नाम तो था, उनको आप ले रख सकते हो। तो यार अब फर्स्ट नंबर पे जाते हैं जो कि आता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। आई नो अब आप सोचोगे कि इसका तो सिर्फ एक ही यूज़र है जो हमें एक बार बस दिखाया गया था गन के माध्यम से, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अपना फाइटिंग चल रहा है प्रेजेंट टाइम में सिंगेन और सिंतारो, इनके बीच भी शायद ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हमें देखने को मिल सके। इसमें ये होता है कि जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसका बस नेक्स्ट वर्जन है, आप बस इतना ही आप समझो और कुछ नहीं। इसमें होता क्या है, जो यूज़र होता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद उसकी भी जितनी भी थकान मतलब दर्द वर्द जो कुछ भी होता है वो सब के सब गायब हो जाते हैं, और जो यूज़र होता है उसको एक खतरनाक सा बूस्ट मिल जाता है जिसके कारण सामने वाले अपोनेंट को वो खत्म मतलब हरा देता है। तो ये है इसकी खास पावर। तो ये रही कुछ पावरफुल एबिलिटी और उसके बारे में कुछ चर्चा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे पता है मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ यहाँ पर, जैसे कि जो अपना हटसन यूज़ करते हैं अपना पंच, वो उसको मैं भूल चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ को भूल चुका हूँ। तो यार आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि मैंने जितनी भी एबिलिटी को यहाँ पर नहीं पता है उस सबको आप कमेंट में बता देना। और एक चीज़ और यार, जाने से पहले, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या आप फाइट देख रहे हो, आपके सामने गाँव मोहल्ले में हो रहा है फाइट, और अगर आप अपने आप में सोचते हो कि अगर कोई मुझे मारने लग जाए तो मैं क्या करूँगा, इस पर तो पहले हैंड ब्लेड मारूँगा, तो उसके बाद इसको बहुत गंदी तरीके से मारूंगा, और जब मैं नॉकआउट हो जाऊंगा तो मैं अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जगा दूंगा। ऐसा कभी आपने कभी सोचा है क्या? मेरे साथ तो कई बार हुआ, मैं तो ऐसे ही सोचता रहता हूँ। अगर आप भी ऐसे सोचते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।